हेलो गाइस, वेलकम क्या करें वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। बट बहुत ही देर के बाद हाँ, पार्ट 1 कब शूट किया था, पार्ट 2 इन बिटवीन बहुत सारा डिस्टेंस है। तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि पार्ट 1 में हमने कवर किया था बैटरी बैंक और ड्रोन, जो बेसिक से आपको एक एडवांस लेवल तक लेके गए थे। तो ये देख लेते हैं स्मार्ट आरसी। अब स्मार्ट आरसी का सबसे मेन बेनिफिट ये है कि डिस्प्ले इनबिल्ट है, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले में बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब आपको 1 बाय 1 आपके जितने भी पॉइंट्स हैं उसको मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे कोई प्रोब्स लगे हुए नहीं हैं। तो सबसे पहली चीज़, इसके पीछे की साइड में आपको प्रोब्स मिल जाते हैं। वो प्रोब्स आप निकालेंगे, ये एक टाइप से स्क्रू ही है, सिर्फ हमें स्क्रू इन करना है तो ये लॉक हो जाएंगे। ये जो ब्लैक पार्ट है वो उसका एंटीना है। तो एंटीना को कैसे खोलेंगे, आप यहाँ से पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे। अब जब आप देखेंगे तो ये है 90 डिग्री एंगल। अब 45 या 45 का जो एंगल है वो हमेशा बेस्ट रहता है। बेस्ट प्रैक्टिस आपकी ये रहेगी कि आप इसको 45 डिग्री के एंगल पे इसी एंगल पे फ्लाई करें। तो इसमें क्या है, ये ओमनी डायरेक्शनल एंटीना आगे पीछे लेफ्ट और राइट सब जगह पे सिग्नल सेंड करता है। तो ये जो है आपका एंगल 45 का वो सबसे बेस्ट रहता है इन डायरेक्शन कि आप जब भी सिग्नल सेंड करेंगे या कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे तो इसमें बहुत जल्दी से सिग्नल जाते हैं और इससे भी होते हैं। इसमें बहुत कम चांसेस रहता है कि सिग्नल लॉस हो सके। कभी कभार क्या होता है पर इससे ड्रोन निकल रहा होता है, तब हमें ऐसा करना है। तो हम क्या है, ऐसे पकड़ के खड़े होंगे तो सिग्नल ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम 45 डिग्री वाले एंगल पे ही रखें। 3 बटन दिख रहे हैं सर आपको। इसमें सबसे पहला ये पावर बटन है। सिंगल प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ आपकी बैटरी इंडिकेट करेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे 4 LEDs हैं और एक कनेक्टिविटी का LED है। तो ये 4 LEDs जो हैं, आप इसको सिंगल क्लिक करेंगे तब आपको बैटरी डिनोट करेंगे। लाइक अभी फोर्स बैटरी ब्लिंक कर रहा है, मतलब वो उसका 100% से 75 के बीच में उसकी कहीं बैटरी है। जब इसको स्टार्ट करेंगे प्रॉपर आपको दिखाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ ये एक स्लाइडर बटन दिया हुआ है सिनेमैटिक, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड के लिए। बेसिकली ये है आपके स्पीड कंट्रोल। जो ये स्पोर्ट्स मोड है, स्पोर्ट्स मोड आपको कभी भी एडवाइजेबल नहीं है। आप जब तक अच्छे पायलट नहीं बन जाते और आपको पूरे प्लांट का या फिर पूरे एरिया का आपको पूरा का पूरा नॉलेज नहीं है, तब तक आप स्पोर्ट्स मोड में फ्लाइट नहीं करेंगे। नॉर्मल मोड में आपकी स्पीड रिस्ट्रिक्ट हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड की, और सिनेमैटिक मोड में यानी कि स्लो स्पीड में आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाता है 5 मीटर पर सेकंड की। तो ये स्टिक को मैं फुल पुश करूँगा। अगर नॉर्मल मोड में मेरा ड्रोन है तो वो 10 मीटर की स्पीड गेन करेगा। एज वेल एज सिनेमैटिक मोड में होगा तो ये 5 मीटर की स्पीड गेन करेगा। और स्पोर्ट्स मोड में होगा तो ये बटन पुश करने पे आपको 16 से 17 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन कर सकता है। और इस डायरेक्शन में, मतलब इतनी स्पीड में अगर आप देखेंगे तो ऑब्स्टिकल ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये स्पीड बहुत फास्ट है, इसकी वजह से वो एडवाइजेबल आपको है ही नहीं। आप नॉर्मल में कीजिए, बिगिनर हैं तो सिनेमैटिक में कीजिए। अब उसके पास वाला बटन यहाँ पे आप देख पाएंगे एच और पॉज का निशान है। लाइक मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि एयर ब्रेक है। लाइक आप सिंगल प्रेस करेंगे, इसी बटन को जब आप सिंगल प्रेस करते हैं तो वो एयर ब्रेक बन जाता है, और लॉन्ग प्रेस करते हैं तो RTL या RTH हो जाता है। तो इसका आप देख पाएंगे पॉज का बटन है, पॉज का मतलब ब्रेक। जब भी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई गलत मिशन प्लान कर दिया, हमें प्लान करना था बाउंड्री और गलती से विजिट प्लान कर दिया, विजिट पे जा रहा होता है ड्रोन, तब इमीडिएटली उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंगल प्रेस करें। और कभी कभार क्या होता है, हमारा ड्रोन कहीं हमारी बियॉन्ड मतलब विजुअल लाइन से बाहर चला जाता है, दिखता नहीं है, और हम जजमेंट नहीं ले पाते कैमरा से कि कहाँ है वो। तब इस बटन को लॉन्ग प्रेस करने से वो जिस डायरेक्शन से उड़ा था, जिस लोकेशन से उड़ा था, वहाँ पर रिटर्न आ जाता है। तब के ये 3 बटन हो गए। उसके बाद मेन जो हैं ये प्रोब्स हैं जिससे आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। अब मैं डिनोट कर देता हूँ कि ये कौन कौन सी चीज़ों के लिए है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो है उससे हम हाइट गेन करवाएंगे। तो ये जब आप पुश करेंगे तब हाइट होगा, डाउन होगा तो हाइट लूज़ करेगा। तो ये अप एंड डाउन के लिए हो गया,
सिमिलर वे में ये आगे पीछे भी हो सकता है। तो अब जब इसको यहाँ पे पुश करेंगे तब जो ड्रोन जो है अपनी ही एक्सिस पे घूमना स्टार्ट करेगा। जैसे हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है, अब एक्सिस यही रहेगी बट ड्रोन खुद की ही लोकेशन पे गोल घूमेगा। एक अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ड्रोन है, अब समझ लीजिए कि अभी ये फ्लाई हो रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन में कैमरा है और मुझे इस डायरेक्शन में कैमरा मूव करवाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको इस डायरेक्शन में पुश करूँगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सिमिलरली मैं उसको लेफ़्ट पुश करूँगा, लेफ़्ट मूव करेगा, राइट पुश करूँगा, राइट की तरफ मूव करेगा। वो उसी ड्रोन की उसी लोकेशन पे कैमरा चेंज करने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। तो ये हो गया अप एंड ये हो गया डाउन। आपका ये हो गया कैमरा चेंज दोनों तरफ, लेफ़्ट और राइट की तरफ। और ये जो है अब ये चीज़ कैमरा की एक्शन परफॉर्म करती है। जैसे अगर आप इसको आगे पुश करेंगे तो ड्रोन इस डायरेक्शन में है, उससे आगे बढ़ेगा। पीछे की तरफ पुश करेंगे, आगे है तो वो पीछे की तरफ मूव करेगा। लेफ़्ट और राइट, अगर ड्रोन इस डायरेक्शन में है तो लेफ़्ट जाएगा और इस डायरेक्शन में तो राइट जाएगा। तो ये हो गया आपके सारे के सारे कंट्रोल्स, जिसमें आपने अप डाउन, कैमरा चेंज, लेफ़्ट और राइट, फ्रंटवर्ड बैकवर्ड, आगे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए, लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट जाने के लिए और राइट जाने के लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी और 4 बटन्स अवेलेबल हैं। तो ये है फ़ोटो बटन। फ़ोटो बटन क्या करता है, जब आपके पास कोई फ़ोटो या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट रहता है जिसका फ़ोटो हमें क्लिक करना रहता है, इसको प्रेस करेंगे तो फ़ोटो खींच लेगा। और ये है बेसिकली रिकॉर्ड बटन, तो इसी को क्लिक करने से वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता है और इसी को सेकेंड टाइम क्लिक करने के बाद वो रिकॉर्ड बंद कर देता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो व्हील्स अवेलेबल हैं। ये व्हील गिम्बल को प्रोटेक्टेड है और ये वाला जो है वो कैमरा को प्रोटेक्टेड है। जैसे ही इसको हम जूम इन जूम आउट के लिए यूज़ करेंगे और इससे कैमरा कंट्रोल करेंगे। बेसिकली इसमें मैंने आपको बताया कि ये वाली एक्शन से कैमरा खुद से घूमता है, बट ये वाला जो है उससे कैमरा अप एंड डाउन होता है। लाइक अगर हमने 90 डिग्री डाउन देखना है तो हम 0 से लगा के 90 डिग्री डाउन देख सकते हैं और अपवर्ड 60 डिग्री तक देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम प्रैक्टिकल सेशन में जाएंगे तो प्रैक्टिकल में भी आपको दिखाएंगे। सिमिलर वे में यहाँ पे अप एंड डाउन के लिए कैमरा अप एंड कैमरा डाउन, 90 डिग्री डाउन और 60 डिग्री अप तक देख सकता है। अब पीछे की तरफ देखेंगे, ये 2 कस्टमाइजेबल बटन हैं, C1 और C2। C1 और C2 डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट यूज़ होंगे। जैसे अगर नॉर्मल में आप फ्लाई कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल मोड में है, तो C1 प्रेस करने से वो इमीडिएटली 90 डिग्री डाउन देखता है और सेकेंड टाइम प्रेस करने से इमीडिएटली अप देखेगा। तो 2 चीज़ें, अगर हमने कहीं ऐसी जगह पे फ्लाई किया हुआ है जिसके नीचे की साइड में ट्रक, व्हीकल या फिर कुछ चीज़ें हैं, तो उसको आप इससे देखेंगे। लेट्स सपोज कि हम 0 पे हैं तो 0 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, तो ऐसे जाने में आपको टाइम ज़्यादा लगता है, बट आपको इमीडिएटली उसके नीचे देखना है। तो आप क्या करेंगे, इस बटन को सिंगल क्लिक करेंगे, वो इमीडिएटली डाउन देखेगा, तो नीचे की तरफ आपका क्या है वो आपको देखने मिल जाएगा। जब हम बात करते हैं C2 की, तो C2 में क्या है कि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो सेशन रहता है वही चीज़ हम इसमें भी कर सकते हैं। जैसे कि इसका लेंस रोटेट होता है पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड में। तो जब किसी को रिक्वायरमेंट होती है पोर्ट्रेट में शूट करने की, तब वो आप चेंज करके पोर्ट्रेट कर सकते हैं, और लैंडस्केप में है तो लैंडस्केप में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा RC टोटली रेडी। अब जब हम प्रैक्टिकल सेशन में जाएंगे तब इसके डिस्प्ले में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और बाकी सारी चीज़ें आप कैसे हैंडल करेंगे वो आपको दिखाएंगे। अभी स्टार्ट करने का सेम लॉजिक है, जैसे ड्रोन स्टार्ट करते थे, एक क्लिक एंड देन लॉन्ग प्रेस, सिमिलर वे में ही इसमें जाना है। हम सिंगल क्लिक करेंगे, ऑल द वे इमीडिएटली लॉन्ग प्रेस करेंगे। जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है, एक बीप करता है, फिर इसका जो बूट प्रोसेस है वो चलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये स्टेटस ऑफ LED है, स्टेटस ऑफ ड्रोन है। अभी के लिए ड्रोन एक्टिवेट नहीं है तो ये रेड है। सिमिलरली जब ड्रोन एक्टिवेट होगा तो वो हो जाएगा ग्रीन। अभी यहाँ पे देख पाएंगे कि सारी चीज़ें जो क्लस्टर है वो आपको दिख रहा है, लाइक एल्बम्स हैं, फिर प्रोफाइल्स हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एल्बम का नीड है, एल्बम और प्रोफाइल का। तो इन दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं वो क्लस्टर जब एक्टिव करेंगे तब आपको दिखाएंगे।
से एल्बम्स में जाएंगे तो एल्बम्स में क्या है कि आपको जितने फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ आपने कैप्चर करके रखे हैं, वो इसमें दिख जाएंगे। अभी के लिए शायद से मेरे पास कोई वीडियो नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, बट यहाँ पे आपका वीडियोज़ फ़ोटोज़ मिल जाते हैं। और सिमिलरली प्रोफाइल में जाएंगे तो प्रोफाइल में आपको दो चीज़ें, यहाँ पे जब आप लॉगिन करके रखेंगे तो यहाँ पे आपका आईडी वगैरह मेंशन होगा। और यहाँ से एक और चीज़, जैसे कि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारा ड्रोन खो गया, हमें मिल नहीं रहा है, तो उस डायरेक्शन में सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रेड है तो ग्रीन होना चाहिए। आप आसपास में थोड़ा बहुत ट्रैवल करके देखें, ये जब जैसे ही ग्रीन होता है यहाँ पे फाइंड माय ड्रोन जो है उस पर जाएंगे तो उसमें आपको लास्ट आपकी लोकेशन और उसका वीडियो फीड वो आपको मिल जाता है। अगर ड्रोन एक्टिवेटेड है तो यहाँ से आपको लाइव फीड भी मिल जाएगा, ड्रोन क्या देख रहा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और एज वेल एज आप यहाँ से देख पाएंगे ये कौन से डायरेक्शन में और कौन से लोकेशन में गिरा है या फिर टूट के गिर गया है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब जैसे ही ड्रोन कनेक्ट करते हैं और ड्रोन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टेटस जो था इससे पहले रेड था, जैसे मैंने ड्रोन एक्टिव किया ये ग्रीन हो चुका है। सो अब ये कनेक्टेड है, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरी फीड भी साथ में यहीं पे है, जो ड्रोन देख रहा है वो फीड इसमें मिल रही है। अब इसमें कुछ चीज़ें जैसे कि कौन से मोड में है और क्या क्या चीज़ें इसमें है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप पी मोड लिखा हुआ है। पी मोड का मतलब नॉर्मल मोड है, जो अपडेट आया था उसमें नॉर्मल मोड से पी मोड कर दिया गया है, यानी क्यों, बट अभी पी मोड है। अब यहाँ पे देखेंगे ये सिनेमैटिक मोड, जब मैं इसको स्विच करूँगा यहाँ पे लिखा होगा स्लो स्पीड, लाइक ये जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है 5 मीटर की स्पीड। अब इसके बाद में नॉर्मल में आ जाएंगे, नॉर्मल में आपका नॉर्मल मोड, और उसके बाद जब स्पोर्ट्स पे स्विच करेंगे लिखा हुआ आ जाएगा ऑब्स्टिकल इज़ अनअवेलेबल। तो इसमें ऑब्स्टिकल सेंसर्स जो हैं वो अनअवेलेबल हो जाते हैं, मतलब कि बंद हो जाते हैं। बेसिकली स्पीड इतनी ज़्यादा रहती है कि कुछ सेंस नहीं कर पाता। अब यहाँ पे देखेंगे 41% जो है, सही यहाँ पे ये जो ग्रीन सर्कल है वहाँ पे देखेंगे 41% है वो ड्रोन का बैटरी है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि दोनों का बैटरी आपको मिल जाता है, तो इसका जो अभी का करंट बैटरी है वो यहाँ पे दिख जाएगा। फिर आपको 0 मिनट्स दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है कि ड्रोन कितनी मिनट फ्लाई कर सकता है और कितने अकॉर्डिंगली वो जा, तो वो टाइम यहाँ पे देखने मिल जा रहा है। जैसे कि ड्रोन फ्लाई हुआ है और गस्टी विंड आ जाती है, तो गस्टी विंड में ये कुछ ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है ड्यू टू विंड, क्योंकि विंड में जो है कि आपका फंबल ज़्यादा होने लगता है, तो आपको फुटेजेस वगैरह प्रॉपर मिल जाएगी, फुटेजेस वगैरह स्टेबल मिल जाएगी। 0 का मतलब 0 मतलब 4 टाइम्स 0 का मतलब ये है कि ड्रोन जो है जब टेक ऑफ करेगा तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू विंड स्पीड, जितनी विंड स्पीड ज़्यादा होगी टाइम आपका कम हो जाएगा। जितनी विंड स्पीड नॉर्मल होगी, मतलब अब बहुत जगह पे ऐसा होता है कि 40 to 45 मिनट्स मिले हुए हैं, 48 मिनट्स भी हमने फ्लाई किया हुआ है ड्यू टू विंड। विंड अगर बहुत अच्छी होती तो 48 मिनट्स भी फ्लाई टाइम मिल जाता है। और कभी कभार क्या होता है कि विंड ज़्यादा होती है तो एज अकॉर्डिंगली विंड के हिसाब से हमें मोटर स्पीड एडजस्ट करनी पड़ती है, मोटर का टॉर्क चेंज हो जाता है, तो इसकी वजह से वहीं की बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो कभी कभार 15 मिनट भी मिलता है, 20 मिनट भी मिलता है, 30 मिनट 40-45 मिनट्स आपको ईजीली मिल जाता है। तो ये है अकॉर्डिंगली विंड स्पीड। अब यहाँ पे देखेंगे RC लिखा हुआ है, जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको RC मतलब कि ड्रोन और इसके बीच का फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप जब ये रेड सर्कल की बात करेंगे तो रेड सर्कल पे जब क्लिक करते हैं तो वो बताता है विजनरी सेंसर्स। सो इसमें मैंने सबसे इनिशियल स्टेज में आपको दिखाया था फर्स्ट पार्ट में कि इसमें कुछ 6 कैमराज हैं जो उसके विजन के लिए डिनोटेड हैं। सो फ्रंटवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स जितने भी सेंसर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं देखने के लिए। ये रेड है, हमने फ़्लाइट नहीं किया हुआ है, और जब फ्लाइट करेंगे तब वो वाइट हो जाना चाहिए, तभी वो सेंसर्स काम करेंगे। कभी कोई चीज़ों में ऐसा भी होता है कि वो वाइट नहीं रहता है, तो इन दैट केस रेड हो जाएगा। रेड का मतलब वो डिसेबल हो चुका है और वाइट का मतलब कि वो एक्टिवेटेड है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ सैटेलाइट्स की बात, तो यहाँ पे सैटेलाइट का आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सैटेलाइट काउंट मिल जाएगा जो कि अभी के लिए 10 है।
और सिग्नल स्ट्रेंथ है वीक है, ड्यू टू हम इन हाउस शूट कर रहे हैं, इसकी वजह से उसको सैटेलाइट तो मिल रहे हैं बट उसकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक आ रही है। अब उसकी वजह से मैंने आपको दिखाया था कि ये 2 बटन से फ़ोटो और वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ यहाँ से वाइट बटन जो दिख रहा है उससे आप क्लिक करके फ़ोटो भी ले सकते हैं, और यहाँ पे स्विच आइकन है तो वहाँ से आप वीडियो मोड में भी स्विच कर पाएंगे। तो वीडियो और फोटो आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड और फोटो खींचना वो भी सेम ही है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है, एज वेल एज अगर स्टॉप करना है तो उसी बटन पर क्लिक कीजिए, वो स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे ईवी दिख रहा है आपको। ईवी का मतलब जो ब्राइटनेस एडजस्टमेंट होता है वो है, अभी के लिए +75 है। अब ये चीज़ कहाँ काम लगती है, जहाँ पे लाइक कुछ जगहों पे आपकी लाइट कम होती है बट स्टिल आपको वहाँ पे देखना है, तो आप इसको प्लस करके लाइट को ज़्यादा फिल्टर कर पाएंगे। जैसे कि आप कैमरा में देख रहे हैं, कैमरा नॉर्मल दिखा रहा है और प्लस मैंने यहाँ पे फिल्टर किया है, तो यहाँ पे आपको लाइट ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। सिमिलर वे में कभी कभार क्या होता है कि लाइट वाले पार्ट में हम जा रहे होते हैं और लाइट हमको कम फिल्टर करनी होती है, तो ईवी हम माइनस में ले जाएंगे तब ये डार्क हो गया। जैसे कि आप कैमरा में देख रहे हैं, मैं प्रॉपर दिख रहा हूँ बट यहाँ पे आपको डार्क देखने के लिए मिल रहा है। तो बेसिक है कि उसका जो कैमरा सेंसर है वो ऐसे ही लाइट को फिल्टर करेगा। अगर लाइट है तो आप डार्क कर सकते हैं और डार्क है तो आप लाइट कर सकते हैं। तो ईवी का मेन कंसर्न ये रहता है। मैं अभी के लिए 0-0 कर दे रहा हूँ, तो आपको दोनों चीज़ें सेम दिखने मिल जाएगी। अब यहाँ पे उसका रेजोल्यूशन है 4K अप टू 60 FPS तक ये सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे 4K 60 FPS तक है। तो एज अकॉर्डिंगली आपका जो मेन जो रहता है वो आपका चेंज होता रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कुछ स्टोरेज लिखा हुआ है। जब भी मतलब बहुत सारे कस्टमर्स का ऐसा होता है कि आप स्टोरेज और इंटरनल स्टोरेज में कैसे स्विच करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे आप 2 GB अराउंड का आपका बेसिक एक स्टोरेज है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नो SD कार्ड, क्योंकि कैमरा में ड्रोन में कोई भी SD कार्ड लगा नहीं हुआ है, तो इसमें आपको नो SD कार्ड मिलता है, और ऐसे आप उससे स्विच भी कर सकते थे। अब यहाँ पे देखेंगे ये मैप आइकन है, मैप आइकन पे जैसे क्लिक करेंगे आपको एक छोटा सा मैप भी यहाँ पे देखने मिल जाएगा। एज वेल एज यहाँ पे H और D, H का मीन्स है हाइट, आप कितनी हाइट पे फ्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, और D का मतलब है डिस्टेंस, आप अपने होम लोकेशन से कितने डिस्टेंस पे है वो यहाँ पे कैलकुलेट करके मिल जाएगा। उसके अप साइड आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे 00 ms मीटर पर सेकंड की स्पीड, वो यहाँ पे 00 दिख रही है। 00 से ms की स्पीड जब आप टेक ऑफ वगैरह करवाएंगे, कितनी स्पीड में ऊपर जा रहा है, कितने स्पीड में आगे पीछे लेफ्ट और राइट जा रहा है, वो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। 2 मेन चीज़ें जो आपको बहुत ही काम लगेगी, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा आइकन है, छोटा सा बटन है, ये है लॉन्च या टेक ऑफ, कुछ भी बोल सकता है। ऐसे यहाँ पे आकर आपको डायलॉग बॉक्स खुलने मिल चुका है। अब क्या होता है जब हमें ऑटोनोमस टेक ऑफ करवाना होता है, तो बेस्ट टेक ऑफ जो है वो ऑटोनोमस है। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरा सर्कल ग्रीन होना स्टार्ट होगा। जब तक ग्रीन नहीं होता है तब तक आप उसको छोड़ना नहीं है, और छोड़ने के बाद ड्रोन जो है वो अपने लोकेशन से 1 मीटर ऊपर आ जाएगा, 1 मीटर टेक ऑफ करके वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आप जो कमांड देंगे वही कमांड वो फॉलो करेगा। तो ये हो गया आपका ऑटोमेटिक टेक ऑफ, और जब टेक ऑफ कर लेगा तो वो लैंडिंग हो जाएगा। वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल सेशन में दिखाई जाएगी। एज वेल एज यहाँ पे एक प्लानर है, जैसे कि आपको पता है कि मिनी 3 और मिनी 4 के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंट ये है कि मिनी 3 को हम प्लान नहीं दे सकते थे, मिनी 4 के साथ वो चीज़ पॉसिबल है। जैसे हम एक प्री डिफाइंड प्लान दे सकते हैं। जब भी आपको किसी एक प्लान पे जैसे कि मेन एक चीज़ रहती है कि हमें एक प्री डिफाइंड पाथ पे उसको चलाना होता है, वे पॉइंट 1 2 3 4 5 और 6 को फिनिश करके जिस जगह से उसने टेक ऑफ किया था वहीं पे वो लैंड करना चाहिए। ये जो है एक स्पेसिफाइड एक रूट बना सकते हैं, और एक स्पेसिफाइड एक पूरा का पूरा आप पूरा बना सकते हैं कि आपको कौन कौन से पॉइंट पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये सारी चीज़ें आप डिनोट करवा सकते हैं। सिमिलर वे में जब इस पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा यहाँ पे, जिसमें आपको वे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो वे पॉइंट्स आने का भी जब हम एक डेमो करेंगे जिसमें आपको वे पॉइंट प्लानिंग भी सिखाएंगे, कौन सी स्टिक से क्या होता है वो भी सिखाएंगे। जैसे हमने बात की थी कि ये सीरीज़ में आपको ABC ड्रोन की देखने मिल जाएगी, तो मैंने आपको दिखा था बैटरी, ड्रोन और RC।
तो हम नेक्स्ट सेशन में ऐसा करेंगे कि प्रैक्टिकल सेशन आपको दिखाएंगे जहाँ पर ड्रोन फ्लाई कैसे करना है, कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कौन से एरिया में आपको फ्लाई नहीं करना है, कौन सी सिचुएशन में आपको फ्लाई नहीं करना है। इस इंफॉर्मेशन में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। ओके, तब तक के लिए हैप्पी फ्लाइंग, टेक केयर,